हेलो वन एंड ऑल। आज अपन लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है नेचर। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का नेचर क्या है, उसको प्रिपेयर करने का नेचर क्या है, हम उसे उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। उसको एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, करा जाता है, वो उसका नेचर ही है कि वो एक पर्टिकुलर डेट पर ही प्रिपेयर होता है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। इसे बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, ना कि बैंक प्रिपेयर करता है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकनसाइल। उसको रिकनसाइल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। किसे रिकनसाइल करने के लिए? द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद बैलेंस ऑफ पासबुक। बैंक कैश कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम को हम किससे रिकनसाइल करते हैं? बैलेंस ऑफ पासबुक से। ठीक है, तो ये हमारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का बहुत बड़ा रीज़न है कि हम उसे रिकनसाइल करते हैं, हम उसे मैच करते हैं, ताकि हम उनमें कोई एरर हो रहा हो तो उसे पता लगा सके। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक और एंड पासबुक। बैंक रिकन्सिलेशन हम क्यों बनाते हैं? जब हमारे पास जब हमारे पास कोई डिफरेंस होता है, जब हमारे पास कोई डिफरेंस होता है किसके किसके बीच? बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में हमारा जो बैलेंस है, और कैश बुक में हमारे पास जो बैलेंस है, उन दोनों में अगर किसी भी तरह का डिफरेंस पाया जाता है तो आप क्या करते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई है कि हमारी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो, और हमारी जो पासबुक है वो, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और अगर ये इक्वल नहीं हो रहे हैं तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, टू गेट द डिफरेंस। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है हमारा? एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। एडवांटेजेस क्या है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के? हम उसे क्यों बनाते हैं, उसकी क्या खासियत होती है, उसको बनाने का क्या फ़ायदा है, वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ आइए, मस्ट रिमेंबर में क्या है ये हेड, इसके जो आपके यहाँ पे कंटेंट में दिया हुआ है उसका क्या है ये इन सब का क्या है? हेडिंग बस गिवन है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के एडवांटेजेस क्या है? आपको फर्स्ट एडवांटेज गिवन है, ट्रेसिंग ऑफ एरर। आप एरर को ट्रेस कर सकते हो, पता लगा सकते हो। डिस्क्लोज द फ्रॉड, आप किसी भी तरह का फ्रॉड जो आपके वहाँ पे आपके फर्म में हो रहा है बैंक से रिलेटेड, आप वो पता लगा सकते हो। कहीं बैंक आपके लिए कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, या फिर आप कहीं आपके कैशियर या फिर आपका जो भी बैंक में जो आप जिस भी कैशियर को आप रखे हो जो आपका बैंक का काम हैंडल करता है, वो कहीं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हो तो आप इसका पता लगा सकते हो। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, आप कैश बुक में जो भी रिकॉर्ड करते हो उसका एक बेसिस मिल जाता है आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ फॉल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, कोई भी फॉल्स ट्रांजेक्शन, गलत ट्रांजेक्शन जो कि अगर बैंक ने किया है तो आप वो भी क्या कर सकते हो? एग्जामिन कर सकते हो। फॉर ऑडिटिंग, जब आप मंथ ईयर के एंड में जब आप ऑडिट करते हो तो ऑडिट में आपके ऑडिटर के लिए जो बैंक कॉलम होता है उसको ऑडिट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपकी जो बैंक बुक है, यानी कि आपकी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो, और आपकी जो पासबुक है वो दोनों बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए? हमेशा बराबर होनी चाहिए, ऑलवेज इक्वल। और अगर वो नहीं है इक्वल तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप पहले से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हो ताकि आप पता लगा सको कि कोई डिफरेंसेस या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, टू नो द करेक्ट बैलेंस, आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लेते हो तो आपको एक प्रॉपर और करेक्ट बैलेंस पता चल जाता है कि आपका कैश बैलेंस, मतलब कैश बुक में जो बैंक कॉलम का बैलेंस है और आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं है। ठीक है,
इनका देखिए यहाँ पे इन्हीं का आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ट्रेसिंग ऑफ एरर विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एरर रिगार्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी ट्रेस्ड एंड कैन बी रेक्टिफाइड अकॉर्डिंगली विद इन टाइम। जब आप एरर को बैंक रिकंसिलिएशन में स्टेटमेंट बनाने के बाद जब आप एरर को पता लगा लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग कोई भी रेक्टिफिकेशन जो होना है वो आप टाइम के अंदर कर सकते हो, टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हो। डिस्क्लोजेज द फ्रॉड बाय प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट, एनी फ्रॉड असेंबलमेंट अबेजलमेंट और थेफ्ट बाय द कैशियर कैन बी डिस्क्लोज्ड। इससे क्या होगा कि आपका जो भी कोई भी फ्रॉड हो रहा है ना, या फिर अबेजलमेंट हो रहा है या फिर थेफ्ट हो रहा है कैशियर के द्वारा, तो आपको उन फ्रॉड का पता लग सकता है। ठीक है। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, ये क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड करने का एक बेस होता है। वेरियस एंट्रीज आर रिकॉर्डेड बाय बैंक इन कस्टमर्स अकाउंट फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन टाइम टू द इंफॉर्मेशन। ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट बैंक from bank, those transactions are which are not recorded in cash book are recorded to show the correct balance of cash book। क्या होता है कि कभी कभी आपको बैंक प्रॉपर टाइम पे मैसेजिंग नहीं करता है, आपने कब रिसीव किया कब रिसीव नहीं किया वो आपको प्रॉपर समय पे नहीं पता चल पाता है, तो आप क्या करते हो, आप गलत एंट्रीज कर लेते हो। तो इसका आपको एक प्रॉपर सा फॉर्मेट पता चल जाएगा कि आपने कब कौन सी एंट्री की है, कब कौन सी एंट्री आपकी छूट गई है और वो बैंक ने करके रखी है, तो आप उसको प्रॉपर समय पे जो एंट्री नहीं हुई है आप दोबारा कर सकते हो। एग्जामिनेशन ऑफ फॉल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने कोई भी फॉल्स ट्रांजेक्शन किया हो तो वो आपको पता चल जाएगा। ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन प्रॉपरली हो जाएगा। करेक्ट बैलेंस, आपको एक्चुअल बैलेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द परफॉर्म ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो कॉलम्स तो हम नहीं कहेंगे इसे, ये दोनों कॉलम है, ये कॉलम है, लेकिन हमारे पास जो ये और ये वाला पोर्शन गिवन है, ये क्या होता है, एक पोर्शन होता है हमारा जो ऐड होता है और एक पोर्शन होता है जो लेस होता है। और एक पोर्शन यहाँ पर, एक जो कॉलम हमें दिया हुआ है यहाँ पे होती है हमारी डिटेल्स, और यहाँ पे हम इन डिटेल्स के बाद जो भी हमारा सम निकल कर आता है वो हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, तो जो भी एडिशन वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर जो भी लेस होने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो भी डिफरेंस उनको उसके बाद निकल कर आता है, हमारा जो भी बैलेंस निकल कर आता है उस बैलेंस को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो बैलेंस है, अगर वो एग्जैक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, फिर हमें उसमें क्या होता है, एरर्स को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके यहाँ देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका बैंक बैलेंस जो होता है वो ज़्यादा बताता है, या तो कैश बैलेंस ज़्यादा बताता है। तो अगर आपका कैश बैलेंस ज़्यादा होता है, यानी कि आपका जो कैश बैलेंस जो है वो डेबिट में दिखाता है, तो क्या होगा, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट में दिखाएगा, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है तब हम उसको कैसे बनाते हैं, तब हम उसे इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो भी डेबिट कैश बैलेंस जो है आप उसका बैलेंस लिखते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप सारे एडिशन वाली चीज़ें लिखते हो कि चेक हुआ लेकिन हमें प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट, या फिर इंटरेस्ट अलाउ हुआ बैंक से, या फिर डिविडेंड, यानी कि ऐसी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके बैंक में ऐड होती हैं। ठीक है, जैसे कि चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू तो हो गया लेकिन हमने उसे पेमेंट के लिए दिया नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड मिला। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट, हमको डायरेक्ट कस्टमर से सीधे बैंक में ही पैसे मिल गए। चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
चेक जो है वो हमें मिला, हमने उसको बैंक में कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन हमने उसको कैश बुक पे ऐड नहीं किया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे सारे एडिशन वाली एंट्रीज हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर एक जस्ट उसके नीचे बनता है लेस में जो भी चीज़ें आपकी लेस होती हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट तो हो गया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड चार्ज बाय द बैंक, बैंक से चार्जेस लिए गए हैं, बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस ले लिए हैं वो, तो उनको आप लेस करोगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, अपन ने किसी को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बैंक से। फिर चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक हमने इशू तो कर दिया है लेकिन हमने उसको क्या कैश बुक में एंटर नहीं किया। फिर चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन वो डिसऑनर हो गया है, वो वैल्यूएबल चेक नहीं रहा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम दोनों को ऊपर एडिशन वाले लिखेंगे, उसका उसका टोटल हम यहाँ पे देखिए, ये नीचे आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाइन जो दिख रही है ना, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे। और इसके नीचे भी एक लाइन है, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक लाइन, यहाँ पे हम इसका बैलेंस लिखेंगे। और उसके बाद फिर जब हम इस वाले जब हम उसके नीचे वाले बनाएंगे, तो उसके नीचे वाला जब बनाते हैं हम, तो उसमें सारा अमाउंट तो आपने डाल दिया, सारा अमाउंट आपने लिख दिया, और आपका टोटल, आपका ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका जो ऊपर वाला जो टोटल होगा, आप उसको नीचे वाले टोटल से क्या कर दोगे, नीचे वाला टोटल जो है आप उसको ऊपर वाले से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और जब माइनस कर दोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको डिफरेंस निकल आ जाएगा, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्योंकि यहाँ पर अपन लोगों ने बैलेंस एज पर कैश बुक से प्रिपेयर किया है, तो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक से आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप बहुत इजीली समझ लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपकी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एज पर दी अबव स्टेटमेंट द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड, क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लो। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ऐड होंगी और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो लेस होंगी। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, ये आपका ऐड होगा। बैंक में एंटर नहीं हुआ इंटरेस्ट है अपने पास, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ ऐड होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या क्या पहले ऐड होगा, क्या क्या चीज़ें लेस होंगी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, आप इस फॉर्मेट को याद कर लो अच्छे तरीके से, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, 202 पेज नंबर में, 203 पेज नंबर में। ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। ओके, सो दैट्स इट।